जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय गणित मैथमेटिक्स सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 21 जून का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, हमने पूरा का पूरा इस क्वेश्चन असली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तैयार करके रख रखा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नहीं है, आपको पूरा हल सहित इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो बच्चों आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों के बीच असली क्वेश्चन पेपर पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज उस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि नेक्स्ट पेज से दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न बच्चों इसका AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। इसका आंसर ले लीजिए बच्चों, ये इसका आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी 22। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी L = √R² + H²। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है 6,20 का HCF है। इसका आंसर लिखेंगे 2। अगला प्रश्न चौथा है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। अगला प्रश्न पांचवा है समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी A1/A2 = B1/B2। अगला प्रश्न देखिए, छठवां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे AX² + BX + C = 0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना बच्चों, उत्तर क्रमांक फर्स्ट एंड इस सीक्वेंस में सभी आंसर आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, AP 5, 10, 15 का 10वां पद लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 50। अगला प्रश्न दूसरा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां प्रश्न है श्रीधराचार्य के सूत्र जिसे प्रतिपादित किया गया है, अब इसे द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो लीजिए बच्चों, हम यहाँ पे आंसर सभी के कर लेने हैं। पहले का हो जाएगा 50, दूसरे का समबाहु त्रिभुज, तीसरे का कोटि, चौथे का 1, पांचवें का अपरिमेय संख्या और छठवें हो जाएगा द्विघाती सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड आ दूसरे साइड वाह है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पहले देगा बिंदु 0,4 3,0 के बीच की दूरी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 5। घनाभ का आयतन, इसका आंसर करना है BAC। अगला वर्ग का क्षेत्रफल A² sin² A + cos² A बराबर होता है 1। अगला प्रश्न है tan 90 डिग्री -A। तो इसका आंसर हो जाएगा cot A। 9 sec² A - 9 tan² A। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 9। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। पहले का आंसर 5, दूसरे का BAC, तीसरे का A², चौथे का 1, पांचवें का हो जाएगा cot A और छठवें का हो जाएगा 9। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया गया यहाँ पे बच्चों हमारे सामने उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगला प्रश्न दूसरा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, 8 प्राप्त करने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। चौथा प्रश्न है वर्ग 20,40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न पांचवा है द्विघात समीकरण AX² + BX + C = 0 के लिए विविधकर का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D = B² - 4AC। अगला क्वेश्चन छठवां है किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा SN = n/2 2A + n - 1 × D। तो हो जाएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला दिया गया बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है। तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। दूसरा है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि बेलन शंकु की त्रिज्या की आधी और ऊंचाई समान हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। तीसरा क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये हो जाएगा सत्य। चौथा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंखों उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। ये हो जाएगा सत्य। छठवां है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। एक बार फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा और छठवां हो जाएगा असत्य, बाकी सारे के सारे आपको करने हैं सत्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारे सामने बच्चों, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले दिया है 3x + 2y = 5 2x - 8y = 7।
A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5 आ जाएगा। A2 बराबर 2, B2 बराबर -8, C2 बराबर 7। इनको आपस में बट्टे कर देंगे, 3/2, 2/-8, 5/7, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र दिया गया है हमारे सामने, तो देखिए बच्चों यहाँ पे गिने की कितने बार कटी है एक्स की लाइन, 1 2 3, अभी शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, ये हो जाएगा सत्यम का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8वां अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने है, जांच कीजिए कि क्या x² - 2x इंटू -2 3 - x द्विघात समीकरण है। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, x² - 2x -3 2 6 माइनस प्लस 2x, x इन दोनों को इधर लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस का 2x, इधर आएगा तो माइनस का 2x प्लस का 6, 2x दोनों को प्लस कराएंगे, माइनस का 4x इक्वल 0 आ जाएगा। इस प्रकार यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात बच्चों 2 है, तो ये हो जाएगा 8वें का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, AP 2 7 12 का 10वां पद लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, AP दिया है सबसे पहले, A बराबर 2 और D बराबर 7 - 2 बराबर 5, A 10 निकालना था, तो इसका व्यापक पद होता है A + 9D, यहाँ पे A की जगह 2 रख देना है, प्लस 9 गुणा D की जगह 5 आ जाएगा, 9 × 45 + 2 47 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 10वां प्रश्न हमारे सामने, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं, ये हो जाएगा 10वें का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं P 4,6 Q 6,8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले PQ दिया है 2 बिंदु, दूरी का फॉर्मूला लगाना है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर, 6 में 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 8 में 6 घटाने पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 + 4 4 को प्लस करेंगे 8, √8 आ जाएगा, √8 से पैर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे सामने 2 √2 मात्रक, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे सबसे पहले आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, sin 18/cos 72, इसको चेंज करेंगे sin 90 - 72 और बटे में cos 72, cos 72 से cos 72 कैंसिल, 1 आ जाएगा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62, रेशमा के जीतने की प्रायिकता तो PR बराबर 1 - PS, एक में 0.62 घटाएंगे तो 0.38 आ जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर उत्तर क्रमांक 13 का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न 14 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि NS बराबर 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 आ जाएंगे। आभास संख्या बोलेगा तो 2 3 6 होते हैं, NE की वैल्यू हो जाएगी 3। PE बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS, यहाँ पे आ जाएगा 3/6, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 140 का करा देंगे LCM, 2 से काटेंगे 70 बार में, 2 से 70 काटेंगे 35 बार में, 5 7 35, 7 1 कम 7, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, 2 आए हैं तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, 17 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 16 का आंसर, अथवा 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 1, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 × 1, 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 × 1, 17 23 29 का HCF निकालेंगे बच्चों, तीनों में कॉमन 1 है तो 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर उत्तर क्रमांक 16 का। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 17 है, 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, सबसे पहले यहाँ से 4u ले लेंगे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा u + 2, शून्य के लिए 4u = 0 तो u बराबर 0/4, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, तथा दूसरा शून्य निकालना बच्चों तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर आ जाएगा -2, अतः अभिन्न शून्य 0 तथा -2 हैं, तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो लीजिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, कोण थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr², थीटा की जगह 60 रखेंगे, 60/360 × पाई की वैल्यू 22/7 × 6 × 6, यहाँ पे 0 से 0 का से काटना है, 6 से 36 को 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 6/7, 22 के 6 से गुणा करेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 19 है हमारे सामने, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, यहाँ पे मान लेना है, तब BC बराबर 15 मीटर आ जाएगा और थीटा बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 60 डिग्री बराबर आ जाएगा AB/BC, यहाँ पे वैल्यू
पुट करेंगे बच्चों तो √3/1 बराबर h/15 क्रॉस मल्टीप्लाई तो h बराबर आ जाएगा 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये लीजिए बच्चों 20 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले दिया है वृत्त का केंद्र O है, पी तथा पीबी स्पर्श रेखाएं हैं, रचना O को पी ए तथा बी से मिलाया। सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी दर्शाना है। उपपत्ति त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज पी ओ बी में कंपेयर करेंगे तो ओ बी बराबर ओ ए त्रिज्या है, ओ पी बराबर ओ पी उभनिष्ठ भुजा, एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी दोनों 90 डिग्री है। त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ बी RHS सर्वांगसमता नियम से इस प्रकार पी ए बराबर पी बी सी पी सी टी से। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न 20 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 21 नंबर हमारे सामने दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका माध्य ज्ञात करना है। इसका अथवा देखिए, इसके अथवा में बच्चों हमें यहाँ पे बोला गया बहुलक ज्ञात करने के लिए। ये लीजिए बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अच्छे से आपको समझ कर लेना है। L बराबर 60 आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा 20, F1 बराबर 60, F0 बराबर 52, F2 बराबर 38 डिग्री। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करने पे आ जाएगा 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभीष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 21 का। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 22 है हमारे सामने। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। प्रश्नानुसार यहाँ पे कराना है बच्चों, तो x - y बराबर 26 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन बोली गई, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है, तो पहली संख्या बराबर 3 गुणी दूसरी संख्या। x बराबर 3y, 3y को इधर लाएंगे, x - 3y बराबर 0। समीकरण 2 दोनों को माइनस कर देना विलोपन विधि से। तो x से x कैंसिल, 3y में 1y घटाएंगे तो 2y बराबर आ जाएगा 26। 26 को 2 से भाग कराएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x - 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 + 13, x की वैल्यू आ जाएगी 39। अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 है। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर क्रमांक 22 का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 23 है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु खोल काटा गया है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका बच्चों आप लोगों अच्छे तरीके से सॉल्यूशन तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न देखिए, अथवा दिया गया यहाँ पे एक ठोस का एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर जो है 1 पाई आ जाएगा। ये प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन बच्चों, इसको आप लोग अच्छी तरीके से अपने कॉपी पर इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा।